फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है गर्ल्स खुद को खुश कैसे रखें, हमेशा खुश कैसे रहें, हाउ टू बी हैप्पी। तो खुश रहना, जैसे कि लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है, ऐसे में हम खुश कैसे रहें। हम क्यों खुश नहीं रह पाते हैं। किसी को गुड लुकिंग का टेंशन है कि मेरी नाक मोटी है, किसी को टेंशन है कि उसके पेरेंट्स उसको समझते नहीं हैं, वो क्या बनना चाहती है, क्या करना चाहती है। तो कैसे पेरेंट्स से हम डील करें, उन्हें कैसे कन्विंस करें, इसका टेंशन है। और गर्ल्स के पास क्या टेंशन है, तो नेगेटिव थॉट उसके अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं अपने को लेके कि मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है और मैं बहुत शाई गर्ल हूँ, मैं सबके सामने प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, मेरे पास पैसे की बहुत कमी है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, नेगेटिव बातें, क्रिएटिव माइंड में हमारे नेगेटिव चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा हम क्रिएटिव हो जाते हैं और एक से एक बढ़कर रीज़न हम खुश नहीं रहने के खोज लेते हैं। तो ऐसे में आज के भागदौड़ में खुश कैसे रहें। तो खुशी तो हमसे कोसों दूर है, खुशी तो हमसे कोसों दूर है। खुश रहने की वजह क्यों ना हम ही बन जाएं। हाँ, क्योंकि जब हमारे लिए हमें खुशी नहीं मिलती है तो हम खुद खुश रहकर खुशी क्यों नहीं बांट लें। ईश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया, कम से कम मुस्कुराहट तो दी है कि किसी को देख के हम मुस्कुराएं, जिससे कि कोई रो भी रहा हो या मन में कोई टेंशन भी हो तो हमें देख के वो भी पल भर के लिए मुस्कुरा दे। तो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे लेके आएँ। तो खुद हम अगर मुस्कुराते हैं तो दूसरे भी मुस्कुराते हैं। ये भी एक टॉनिक है। हंसना सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा है, पॉजिटिव माइंडसेट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो गर्ल्स को भी हमेशा कैसे खुश रहना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है खुद को टाइम दें। गर्ल्स के साथ अक्सर होता है कि वो खुद को टाइम नहीं दे पाती है। जैसे अगर वो स्टडी करती है तो स्टडी में टाइम देना उनके लिए नेसेसरी है, और उसके बाद जो समय बचता है तो वो कुछ अपने पेरेंट्स का हाथ बटाती है। जैसे मम्मी है तो मम्मी अगर खाना बनाती है तो उनका हेल्प कर देती है। फिर वो अगर अच्छी बेटी है, अच्छी लड़की है, तो कोई उसे कोई काम कहता है तो वो ना नहीं करती है, वो भी कर देती है, करने लग जाती है। हमेशा मतलब प्रेजेंटेबल रहती है और हमेशा अवेलेबल रहती है। तो ये उसकी स्वीटनेस है, ये उसकी अच्छाई है। जैसे कि मम्मी एक गिलास पानी मांगती है तो बेटे से अगर मांग रही है तो बेटी उससे पहले ला के दे देती है या बेटी सुन लेती है। तो ऐसे में वो खुद को टाइम नहीं दे पाती है। खुद को टाइम देने का मतलब क्या है कि खुद के लिए इंजॉय करना, अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाना या अपने मन का कुछ मूवी देखना जिससे उसको खुशी मिलती है। खुद के लिए टाइम, कुछ ऐसी चीज़ को खाना बनाना जो उसे अच्छा लगता है, जैसे मैगी बना के खा लें, खुद ही खा लें, किसी को शेयर ना करें। कभी कभी ऐसा भी मन करता है कि नहीं तो ऐसा होता है कि मैगी खाने का मन है तो सबके लिए बनाना पड़ेगा, फिर थोड़ा थोड़ा मिलेगा, और उसे खाने का ज़्यादा मन है तो फिर रहने दो, छोड़ दो, उतना मेहनत करने के बाद बनाएंगे, इतना सा खाएंगे, इससे अच्छा छोड़ो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में, मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, ऐसा होता है घरों में। तो इस सिचुएशन में इसलिए वो खुद को टाइम नहीं दे पाती है। तो कोशिश करें कि आप हर किसी की बात ना माने और हर किसी का काम कोई भी कुछ कहे तो थोड़ा सा मतलब, जैसे मान लेते मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आप अभी पढ़ाई कर रही हो और आपका टेस्ट चल रहा है या एग्ज़ाम चल रहा है, स्टार्ट हो गया है। तो उस समय अगर कोई आपको काम कहता है तो तुम पहले ही कह दो कि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, और अपने पढ़ाई का टाइम टेबल बता दो कि मुझे इस समय कोई डिस्टर्ब ना करे। कोई भी रिलेटिव भी आए तो वो मुझे इस समय डिस्टर्ब ना करें, कहें कि हाँ मेरी बिटिया अभी पढ़ाई कर रही है, उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसका टेस्ट चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है। तो ये तो आप टाइम निकालोगे पढ़ने के लिए, ऐसे इन्जॉय के लिए। तो हाँ, इन्जॉय के लिए अभी मेरी बेटी रेस्ट कर रही है, पहले ही कह दो। बेटी हो, बहू लोग को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि उसे मतलब खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है, एंजॉय करने के लिए या रेस्ट करने के लिए भी नहीं मिलता है। जैसे ही बहू रेस्ट करने जाती है उधर अम्मा जी आवाज़ लगाती हैं, बहू थोड़ा चाय बना के ले आओ, ये मिलने आए हैं।
बहू नाइटी पहनी हुई है तो फिर वो साड़ी पहनेगी, फिर चाय बनाएगी, फिर मेहमानों के सामने आएगी। तो हमेशा चाय ही तो बनाना है, करना क्या है। लेकिन अगर एक दिन में अगर हम 10 बार चाय बनाते हैं तो कितना बोर हो जाते हैं। तो ये लड़कों को नहीं कहा जाता है, सिर्फ लड़कियों और बहू को ही कहा जाता है। कोशिश करनी है ना बोलने की और थोड़ा सा अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है। सेकंड पॉइंट से नज़रिया प्रॉब्लम को देखने का। जैसे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, चालाक लड़की कैसे बने, चालबाज कैसे बने, चतुरचंट कैसे बने। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को आपको के नज़रिए पे, एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो कोई भी प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम की नज़र से मत देखें, उसे भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक अवसर के रूप में लें और उस प्रॉब्लम को प्रैक्टिकल माइंडसेट से आपको सॉल्व करना है और देखने का नज़रिया चेंज करना है कि इस प्रॉब्लम में भी आपको फ़ायदा है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप कहीं जाती हैं तो स्कूटी से, और आपको कहा जाए कि नहीं स्कूटी से नहीं जाना है, आपको पैदल ही जाना है, तो आपको उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी दिखना चाहिए कि अगर आप पैदल जाएंगी या ऑटो रिक्शा लेके जाएंगी तो आपको उसमें भी आनंद आना चाहिए। क्योंकि लाइफ में हर सिचुएशन के लिए उसको पॉजिटिव वे में लेके हमें इंजॉय करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है। कि आज मैं स्कूटी ले जाऊंगी, आज आप पैदल जाओगे, ये अगर सामने है तो, और नहीं तो आपको ऑटो से जाना है, तो उसमें भी आपको एग्री हो जाना है क्योंकि आपके लिए काम इम्पॉर्टेंट है। और ऑटो से जाने में भी आप इंजॉय फील करोगे अगर पॉजिटिव सोचने लगोगे, देखने का अपना एटीट्यूड, नज़रिया चेंज करोगे तो इस तरह आपको लाइफ को देखना है, प्रॉब्लम को पॉजिटिव वे में। थर्ड पॉइंट है कि चूज करें। जैसे कि हम एक ड्रेस भी लेते हैं अपने लिए तो हम चूज करते हैं कि कौन सा कलर हम पे अच्छा लगेगा, छोटे कपड़े अच्छे लगेंगे, सूट अच्छा लगेगा, प्लाजो अच्छा लगेगा, लेगीज अच्छा लगेगा, कि टॉप पहने, क्या हम पे अच्छा लगेगा। तो जब हम लाइफ के बारे में बात करते हैं तो हम बिंदास रहना क्यों नहीं चूज़ करते हैं कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए हम हंसेंगे ही हंसेंगे, हंसाएंगे, बिंदास जिएंगे। जो होना है जो हो जाए, जो हो चुका उसके लिए नहीं सोचना है, जो हो रहा है उसके लिए भी नहीं सोचना है। जितना बद से बदतर बुरा होना है हो जाए, फिर मैं उठूँगी, मैं जीऊँगी, बिंदास जीऊँगी, समस्याओं से लड़ूँगी, आगे बढ़ूंगी और फ्यूचर में क्या होगा उसकी चिंता भी नहीं करना है। प्रेजेंट में मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी का पूरा ध्यान रखूंगी, अपने लाइफ का पूरा ध्यान रखूंगी। मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ। तो इस तरह से खुद के लिए अच्छी अच्छी माइंड में थॉट डालनी है, अच्छी अच्छी बातें सोचनी है अपने लाइफ में, जिससे कि हमारा माइंड में पॉजिटिव थॉट जो है इम्प्रूव हो। पॉजिटिव बातें अगर माइंड में डालते हैं, सोचते हैं अपने को लेके, तो हमें एक अलग सा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और हम लाइफ में और सारे लोगों से बहुत आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस 50% हमारा कोई भी काम कर देता है, फिर हम किसी काम में लगते हैं तो उसमें सक्सेस करते हैं। तो इस तरह से अपने लाइफ में आप चूज करो, अपने डिसीजन का रिस्पेक्ट करो कि आपको लाइफ में करना क्या है, आपका वर्क किस चीज़ में आपको मतलब इंटरेस्ट है, किस चीज़ में काम करना चाहते हो। उस इंटरेस्ट, जो चीज़ आपकी इंटरेस्ट का है उसमें आपको आगे बढ़ना है, काम करना है और सक्सेस, क्योंकि हम जिस वर्क को करना चाहते हैं उसमें हमें इंजॉय मिलता है तो हम उस काम को करने में थकते नहीं हैं। तो इसलिए लाइफ में आप खुद कैरियर चूज करो। मैरिज करना है तो मैरिज भी खुद चूज करो कि आपकी पसंद का ही लाइफ पार्टनर होना चाहिए। एरू गेरू किसी से भी नहीं बंध जाना है, फिर बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होंगी तो वो आपको ही झेलना होगा। एडजस्ट करो। इंडियन पेरेंट्स का जो थॉट है वो भी आप पे भी थोपे जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों से आपको मतलब लाइफ के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, टीनेजर गर्ल्स हो अभी से बिंदास रहना, खुश रहना और लाइफ की प्रॉब्लमों को समझना, उसको पॉजिटिव वे में ले जाना आपको आना चाहिए। हर सिचुएशन के लिए आप तैयार रहो। जैसे बारिश होने वाली है, मौसम ख़राब है, तो पहले से ही आपके पास छाता होना चाहिए, रेनकोट होना चाहिए। ये नहीं कि जो होगा देखा जाएगा, नहीं। प्रैक्टिकल सोचो कि कुछ भी प्रॉब्लम है, ये मैं एग्जांपल दी तो उसमें आपको कैसे फेस करके मतलब आगे बढ़ना जाना है और अपने दुख का प्रचार नहीं करना है, खुशी के बारे में सोचना है। और एक चीज़ कहती हूँ मैं कि धन का रोना मत रो कि तुम किसान की बेटी हो, डॉक्टर इंजीनियर की बेटी नहीं हो, बहुत धन की कमी है, पेरेंट्स के पास उतना है नहीं, कैसे मैं इम्प्रूव करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ। तो धनी वही है जो खुशी है, जो खुश है।
जिसके पास खुशी है। इसलिए आपको इन चीज़ों से ऊपर उठ जाना है। जो है जिस भी बद से बदतर परिस्थिति में भी हो, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, उसी में आपको अपने लिए एक माचिस की तिल्ली जलाना है, एक जुनून की आग अपने अंदर रखना है कि मैं जो करूँगी सही करूँगी, अपने आप पे ट्रस्ट करना है, मैं जो करूँगी सही करूँगी, अच्छा करूँगी और कामयाब ज़रूर हो जाऊँगी। और बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल सोचते हुए जो लोगों ने कामयाबी की है उनसे पूछना है, सुनना है, उसके बाद उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसमें आपको आगे बढ़ना है। तो इस तरह से उसमें आपका साइनेस है, शर्माते हैं या कॉन्फिडेंस की कमी है, इन चीज़ों को भी दूर करना, अपनी वीकनेस को भी मतलब दूर करना है और जो आपका स्ट्रेंथ है, ताकत है, उस पर फोकस करके आगे बढ़ना है। तो इस तरह से जब आप लाइफ में कुछ अचीव करने लगोगे, खासकर इनकम जनरेट करने लगोगे, तो आप सक्सेस होने लगोगे, तो ऑटोमेटिक आपकी सोच से आपकी लाइफ बदलेगी और आप खुश रहना स्टार्ट हो जाएगा, तो खुश रहने लगोगे। तो इसलिए जो लोग आपको बुरा बोलते हैं उनको इग्नोर करो, जो लोग अच्छा बोलते हैं उनको भी इग्नोर करना है। ऐसा नहीं है कि कोई बुरा बोले तो हम डिप्रेशन में चले जाएं, अच्छा बोले तो फिर हम इतने हवा में उड़ने लगें कि विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि फिर हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए हम में कि मैं तो पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, फिर मार्क्स ख़राब आ जाए। तो जो अच्छा बोलते हैं हो सके आपको फुलाने के लिए बोल रहे होंगे, जो बुरा बोलते हैं हो सके आपको डिमोटिवेट कर रहे होंगे। तो अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ रखना है, तो ऐसा आपको करना है। और 5 पॉइंट्स है कि आपको जो है प्रेजेंट पर फोकस करना है, प्रेजेंट पे फोकस करना है। जैसे वर्तमान में आप जो भी काम कर रहे हो, स्टडी है या जो भी कोर्स कर रहे हो, उस पर फोकस करना है। वो आपका मनपसंद का होना चाहिए और उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। फ्यूचर की या वर्तमान में आप हंस रहे हो, खुश हो, क्या है क्या नहीं है आपके पास, क्या कोई गम नहीं है, मुस्कुराने की कोई वजह नहीं है। जैसे कहा जाता है पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, तो जो लोग खुश रहते हैं, बिंदास रहते हैं, उन्हें खुश रहने का बहाना उन्हें मिल ही जाता है। वो कहीं ना कहीं हर चीज़ में खुशी ढूंढ लेते हैं। तो इस तरह से आपको मतलब लाइफ में पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है, खुश रहना है, बिंदास रहना है और प्रेजेंट में फोकस करना है। जो भी आपका प्रेजेंट में वर्क है, जैसे कि अभी आप खा रहे हो, तो खाने के बाद आपका क्या काम होना चाहिए, मुंह पोंछना है, हाथ धोना है, और थाली धोते हो तो थाली धोना है और खाने पे फोकस करो कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। बस इतना ही करना है। यही लाइफ में खुश रहने का फंडा है। तो इस फंडा को अपनाओ और लाइफ को बेटर बनाओ। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मैं स्पेशली गर्ल्स को के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाते रहती हूँ, उनके लिए वीडियो बनाती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ। मेरा चैनल महिला तूफान है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।